ओ भाई रिलीफ मिल गया, वो मुआहदे कैंसिल हो गए, जो अदायगियां करनी थी यार कैपेसिटी पेमेंट अवाम की को वो नहीं कहा करनी रिलीफ पड़ी मिला, है, ऑन एक रेकॉर्ड है। रुपया कम आप इसको किया छुटा आपने। ही नहीं सकते। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इन मुआहदों को कैंसिल कर दिया गया है और पाकिस्तान की तारीख में पहले यार कभी नहीं एक रुपए का रिलीफ मुझे तो नहीं ऐसा। मिला, कहाँ कैंसिल किया आपने? ये तो आप मिफ्ता इस्माइल वाली बात कर रहे हैं कि तब कौम क्या बच गई। बोल रहे और थे भाई इंडिया बुरकस के निकाल दिया दौरान में कीमतों में हवाई डबल कार करके, तो में कौन सी कौम बची है? अच्छा सईद काजी साहब, ये जब भी सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं उनको आईएमएफ भी बुरा लगता है, वर्ल्ड बैंक पे भी तनकीद होती है, मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर भी बात होती है। आपने सुना कि एहसन इकबाल साहब तो यहाँ तक कह रहे थे कि गद्दार हो। आजकल तहरीक इंसाफ वाले इन पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन कल उनकी हुकूमत आएगी तो वो भी आईएमएफ की बात मानेंगे, उनके कहने पे कानून साजी भी करेंगे। तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा? ये खुद मुख्तारी सिर्फ अपोजिशन में ही याद आती है सर हमें? देखिए, आपने खसारे की बात की, जरा 2018 का खसारा आपको पता है? रिकॉर्ड खसारा था जो छोड़ा था इन्होंने जिस वक्त। बल्कि वहां पे आपको याद होगा कि कौन थे मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने गालबन किसी बड़ी मीटिंग में कहा था कि यार अब हम हुकूमत मिले भी तो हम नहीं लेंगे जो जो माशाल्लाह करके जा रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू बात यह है, कौन सी ग्रोथ? कल मेरे साथ डॉक्टर तैमूर थे प्रोग्राम में। दुनिया अमेरिका से दो गुना महंगी बिजली दे रहे हैं आप, कौन सी ग्रोथ होनी है यहाँ पे? इंडस्ट्री भाग रही है। जो बड़े बड़े सरमायादार थे वो फैक्ट्रियां बंद करके तो रियल एस्टेट के सट्टे में फेंक रहे हैं। अब वहां भी जो आईएमएफ ने बाजू मरोड़ा है तो वो भी मार्केट बैठ गई है। कैसे ग्रोथ होगी जब आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी है? जो अभी 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 वजीर मौसूफ गए हैं अवैस लगारी साहब, मैंने खुद उनका बयान देखा था कि इंशाल्लाह, यानी मैं उनके वर्बैटम लफ्जों को नहीं दोहरा रहा, मैं उसके मतलब को बयान कर रहा हूं कि मतलब यही था कि इंशाल्लाह आईपीपीस के तहफ़्फ़ुज़ के दिफा की कसम खाई है। ये उनके लफ्ज नहीं है। उनका मतलब यह था कि इनको मैं कुछ नहीं, और कुछ नहीं हुआ। और मैं कल अर्ज कर रहा था कि इंशाल्लाह जो अब नए आएंगे वो भी कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि एक हाथ से पैसे निकालने हैं खजाने से, दूसरे हाथ में पकड़ने हैं। 10 दफा ये रिपोर्टिंग छप चुकी है, हमें कोई बताता नहीं ये मालकान कौन है इसके पीछे। इसमें कौन मुबैना तौर पर पार्टियों के नाम और पार्टियों के लोगों के नाम आते हैं, तो दे आर अनटचेबल। नंबर वन। ग्रोथ कौन सी होनी है? आपने $12 बिलियन का रोल ओवर किया। चाइना से कितना बड़ा रोल ओवर था? फिर आपका ये कौन सा आपने जो कर लिया? ओ भाई, बात ये है कि आपने हमें उस चुंगल में रात पांव बांध के इस तरह आईएमएफ की चौखट पे फेंक दिया है कि अब वो आके हमारे सुप्रीम कोर्ट में आके पूछ रहे होते हैं, भाई हम तो बात नहीं कर सकते। एक तो पीका भी आ गया, उससे पहले ही माशाल्लाह हमारे लिए तो बहुत सारे कानून हैं। वो जाके वहां पे अपनी तशफ़ी के लिए चीफ जस्टिस साहब के पास भी चले गए, बाकी डिपार्टमेंट भी चले गए। बाकी रही प्राइवेटाइजेशन, मैं डॉक्टर कैसर बंगाली को कोट कर रहा हूं कि वो 100 आपने यूनिट बेचे। मैं ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की उन्हें कोट कर रहा हूं, जिसमें से 90% बंद हो गई, ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। आपने कहा था इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आ जाएगा ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। हमारा पासपोर्ट दूसरे तीसरे नंबर का रह गया। हमें जो है मुल्क हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं कि अंदर ना आना। हालत ये है कि हमारे सफीरों को वापस भेज रहे हैं, हाजिर सर्विस सफीरों को। तो ये इस मकाम पर आप ले आए हैं और यहां से आप हमें कौन सी उड़ान लेके देंगे? आप मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा जी इजाजत मिल गई है 1-1.5 रुपया बिजली की कीमत कम कर दे, और भाई 2 रुपए बढ़ा दो। तुम्हारी मदद का हम मदद कर देते हैं, हम ही दे रहे हैं ना। हम ही एग्जॉर्बिटेंट 2 या 24 2.4 ट्रिलियन का गालबन हो गया आपका ये जो सर्कुलर डेट है। ये क्या है? ये क्या वारदात थी? ये क्या था अपना आपका, जिसे आप कहते हैं ये टेक एंड पे की बजाय आपने क्या किया? ठीक। आपने वो कर दिया जिसे सर्कुलर डेट जिसका बना। तो बात यह है कि कोई एक भी इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं है, और 10 स्कैंडल और आ रहे हैं। हम फिर आप तो भाई हम खौफजदा हैं क्योंकि हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, पीका की वजह से मैं अली सरफराज साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन राना साहब शायद कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईपीपीस के मुआहदों को कैंसिल किया गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत। 104 1 रुपया बिजली कम हुई। बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, और उसको ट्रांसफर भी किया। मुआहदे देखे, मैं समझता हूं ये अनप्रेसिडेंटेड था। 1400 अरब का बेनिफिट जो है वो अवाम को ट्रांसफर किए गए। और ऐसा सर मुझे बताएं, ये सबसे बड़ा झूठ है। माफी चाहता हूं, आप पे तो पीका भी नहीं लगा सकते हम। चीफ जस्टिस के पास आईएमएफ गई, देखें बिल्कुल जहां नहीं, मुझे पहले आप ये बताएं प्लीज, सुन तो वो ले। 1500 अरब रुपया कहाँ है? मुझे कहाँ रिलीफ मिला उसका?
ओ भाई रिलीफ मिल गया, वो मुआहदे कैंसिल हो गए, जो अदायगियां करनी थी कैपेसिटी पेमेंट की वो नहीं करनी पड़ी है, ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको छुटा ही नहीं सकते। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इन मुआहदों को कैंसिल कर दिया गया है और पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं है। ₹1 का रिलीफ मुझे तो नहीं मिला, कहां कैंसिल किया आपने? ये तो आप मुफ्ता इस्माइल वाली बात कर रहे हैं कि कौम बच गई, और भाई भुट्टे निकाल दिया कीमतों में डबल करके, तो कौन सी कौम बची है? अच्छा जी, मैं काजी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। राना साहब आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें, फिर वो समझ नहीं आती आवाज। जी राना साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। देखिए, मैं समझता हूं कि ये रिमार्केबल अचीवमेंट है और इंशाल्लाह बिजली भी सस्ती होनी जाएगी। हर रिफॉर्म एजेंडा जो है, जो पावर सेक्टर में किया जा सकता है, उसको हम कर रहे हैं इस वक्त। आपकी डिस्कस की प्राइवेटाइजेशन, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप ग्लास खाली दिखा तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन आपको ये तनकीद तब करनी चाहिए जब हवाई निगोशिएशन हुई थी पीटीआई के दौर में, जिससे कोई नतीजा नहीं निकला था। चले मैं पीटीआई के दौर पे भी आता हूं, पर इशू ये है ना, जो काजी साहब कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एडवाइजर्स को भी हायर कर रहे हैं, पीआईए को बेचने के लिए भी एडवाइजर को हायर किया था, वो भी $3 मिलियन लेके चला गया। पाकिस्तान की कौम को क्या मिला? गिलास टूटे 12 ने। ये इशू है ना कि अवाम को कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा अली सरफराज साहब, आप बड़े मेरे से जिसे कह रहे हैं ना, मेरे हाँ में ना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी यही हालात थे कि IMF की मर्जी से सब कुछ होता था। देखिए जी, मैं थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट बात करना चाहता हूँ। बोथ द स्पीकर्स स्पोकन ऑलरेडी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविकस की एक रिपोर्ट आई है कल, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। उसमें एक मुल्क है अफ्रीका का, कॉन्गो। हम एक ज़माने में नौकरी करते होते थे, तो उस ज़माने में टेलीकॉम कंपनी में मजाक उड़ता था कि पाकिस्तानी इंजीनियर कॉन्गो गए तो वो पका के हमारे इंजीनियर ही खा गए। आदमखोर लोग थे। हमारा नंबर नीचे से दूसरा है उस किस्म के मुल्क के साथ। वी आर ऑन द सेम नंबर एज कॉन्गो, सिविकस की रिपोर्ट के साथ, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स के ऊपर। इन हालात में मुल्क की सिक्योरिटी कंडीशन ये हो, आपके KPK के हालात आप देख लें। एक आज ही के दिन के अंदर एक और ट्रेन रोड़ी के मकाम पे पटरी से नीचे उतर गई है। ये आपकी मैनेजमेंट का आपके हालात हैं ओवरऑल। शुगर आपकी 155 रुपये पर kg पे पहुंच गई। आप पहले अन्य वहाँ उसको एक्सपोर्ट कर बैठे हैं, अब आप उसको इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं। राना एहसान साहब भाई हैं, हमारे शहर के हैं, ये हमें इकनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। हमारे दौर के अंदर बिजली की कीमत को रीजनल कंपेटिटिवनेस के लिए फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री पैग किया गया था विद द डॉलर सेंट्स के अंदर, जो कि बाद में इन्होंने चेंजेस किए तो बिजली इतनी महंगी कर दी कि रीजनली वी बिकेम एब्सोल्युटली अनकम्पेटिटिव। आपके आज के जो बिजली के रेट है, फिर IMF की ये बात कर रहे हैं, IMF से इजाजतें लेते फिर रहे हैं। IMF तो इनको ज़बरदस्त, इनको डांट पड़ी IMF से कल की, जिस पे वो कहते हैं कि जी ये 12% आपका इंटरेस्ट रेट अभी भी है। ये खान साहब के दौर में क्या था, ये उठा के एक चीज़ को 24% पे ले गए, पूरा इकोनॉमिक शटडाउन करा दिया पूरे मुल्क का। रियल एस्टेट सेक्टर इन्होंने तबाह कर दिया, इंडस्ट्री इन्होंने तबाह कर दी, लूमें में तोड़ के बिक गई। आज ये बात कर रहे हैं कि जी हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है। और IMF का आखिरी प्रोग्राम, मुझे याद है 1990 की दिहाई के अंदर भी मियाँ साहब यही कह रहे होते थे कि ये आखिरी प्रोग्राम है, 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है, आज भी आखिरी प्रोग्राम की बातें कर रहे हैं। 30-40 साल रेपिटेटिव आपने हर हुकूमत में ये कहानी सौदा बेचा हो, ये बिकता है आज। मेरा सवाल ये है। दूसरी अगली चीज़ में एक और मेरा सवाल था, डॉक्टर फैसल मसूद साहब को, वो जो लाहौर में अभी ये मरीम नवाज साहिबा जिस काम में लगी नहीं है, या ये पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी आपके सामने, ये 15 दिन हो गए आज ये कि तमाशा चल रहा है। डॉक्टर फैसल मसूद को रगड़ा लग रहा है, एक MS को जिस तरह बदतमीजी उसके साथ अस्पताल में जाके की गई। अब वहाँ पे इन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर ये भी को आज को सुना को 2 बंदे भी मर गए हैं, टीके लगे हैं, टीके लग गए, स्टाफ की गफलत के ऊपर भी डाले, हालांकि वो इनको पता नहीं कितने लेटर डालते रहे। 60 पेजेस का मरीम नवाज साहिबा ने सप्लीमेंट दे दिया है अखबार के अंदर अपनी फोटोओं वाला।